आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि मोबीक्विक ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लोन की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो मोबीक्विक ऐप से आप दोस्तों 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का लोन है अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेते समय आपके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी आपके लिए बताई जाएगी वो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से जानकारी देने वाला हूं कि कैसे लोन अप्लाई करते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मनी व्यू एप्लीकेशन में अकाउंट को बनाना होगा। अकाउंट को बनाने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर दोस्तों आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है, यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पर लिखा होगा जिप ईएमआई लोन। इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आप 5 लाख तक का लोन है 2 मिनट के अंदर आप ले सकते हैं। यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा, 100% पेपरलेस प्रोसेसिंग होगी और जो आपकी ईएमआई बनेगी वो कम में बनेगी। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए बता दूं कि मनी है जो आपके लिए मतलब कि लोन का अमाउंट है वो आपके लिए इन लैंडिंग पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप लोन लेते हैं तो लैंडिंग पार्टनर यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे क्रेडिट बी हो गया, एच ए हो गया। यहाँ पर जो भी लैंडिंग पार्टनर है वो यहाँ पर दिखा दिए गए हैं कि इन लैंडिंग पार्टनर के द्वारा आपके लिए मोबीक्विक में लोन दिया जाएगा। तो इस लोन लेने के लिए एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना, जो भी परमिशन है सभी अलाउ आपके लिए कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक सेल्फी मांगी जाएगी, उस सेल्फी को यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर देना है। ठीक है, सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक करके तो चलिए सेल्फी को अपलोड कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों सेल्फी अपलोड हो जाती है उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आप सैलरीड हैं या दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो जैसे भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी पे क्लिक करना, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने नीचे की साइड में यहाँ पर मिलेगा सिलेक्ट योर प्रोफेशन, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना। जैसे भी आप सर्विस करते हैं जो भी हैं आपके लिए उस पर क्लिक कर देना। सर्विस पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर लोन का पर्पस पूछा जाएगा कि आप किस पर्पस की वजह से लोन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए भर देता हूँ। उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक करना है, अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर मेरी शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जेंडर पूछा जाएगा तो जेंडर में मेल भर देता हूँ, जो भी यहाँ पे आपके लिए जो भी जेंडर है आपका वो भरना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पूछा जाएगा कि आपके फादर का नेम क्या है, आपकी मदर का नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपके इंटर मतलब कि मंथली इनकम क्या है, आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं है तो टिक पे क्लिक कर देना। उसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मतलब कि जो यहाँ पर चलने लगेगी फैचिंग। जैसे ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है उसके बाद में आपका सिविल निकल कर आ जाएगा। जैसे ही सिविल निकल के आ जाता है उसके बेस पे आपके लिए ऑफर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली से आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑफर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए तक का मेरे केस में ऑफर निकल कर आया है। यहाँ पर लिमिट का मतलब कि ऑफर दिखाया गया है और इंटरेस्ट रेट भी बताया गया है कि 2.75% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से इस पर लगने वाला है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर लैंडिंग पार्टनर है जो वो दिखाया गया है। उसके बाद टिक के ऑप्शन आता होगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपके लिए आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है अगर हम लोन लेना चाहते हैं तब। तो आई एक्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछी जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी नेट बैंकिंग वगैरह जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा सिंपली से। और बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बैंक अकाउंट जब किया जाएगा जब आपके बैंक में 2 रुपये भेजे जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर वेरीफाई बैंक अकाउंट करने के लिए। तो इस पर आपके लिए क्लिक कर देना। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका आईएफएससी कोड है वो आपके लिए भरना है।
उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब लोन लेने के लिए आपके लिए इमीडिएट करना ज़रूरी है। तो इमीडिएट करने के लिए दोस्तों आप ऑटो यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इमीडिएट करने के लिए आपको जो भी इससे आप करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों आ जाएगा। नेट बैंकिंग से करने के लिए यहाँ पर नीचे की साइड में नेट बैंकिंग पे क्लिक करके वो आ रहा है। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करना होगा। तो नेट बैंकिंग से करना हो तो नेट बैंकिंग पे क्लिक किया, इसके बाद टिक के ऑप्शन पे क्लिक किया, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर यूजर आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जो भी आपकी नेट बैंकिंग के यूजर आईडी है और पासवर्ड अब डालकर यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी फिल कर लेनी, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी वो सब जानकारी यहाँ पर दिखा दी जाएगी। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, उसके बाद एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मांगा जाएगा आपको आपका सिक्योरिटी मतलब कि पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका इमीडिएट है वो वेरीफाई हो चुका है। जो भी आपका लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा, जैसे कि आपकी ईएमआई जो कटती है वो। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर 14 सेकंड का वेट करना होगा। जैसे 14 सेकंड वेट करते हैं उसके बाद 5 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर बोलना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ऑफर भी हो चुका है, बैंक वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब लोन अप्लीकेशन का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर प्रोग्रेस में चल रहा है। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आ जाने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों आ जाएगा। इस पर आपके लिए क्या करना है, दोबारा से आपके लिए आएंगे यहाँ पर जिप के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि यहाँ वहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा था। यहाँ पर केवल के केवल आप लोन का डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 लाख में से मैं केवल 1.5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकता हूँ। 1.5 लाख रुपए अपने यहाँ पर बोला है अवेलेबल है, आपके आप कभी भी बेच सकते हैं। 50,000 रुपये का जब यहाँ पर लोन है वो लॉक किया गया है, क्योंकि दोस्तों 2 लाख रुपए की लिमिट थी। 50,000 की इसलिए लॉक कर दी गई है क्योंकि दोस्तों जो भी अब मैं लोन लेता हूँ तो इसकी 2-3 ईएमआई 5-6 ईएमआई दे देता हूँ, उसके बाद में इसको भी अनलॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का लोन आ रहा है। उसके बाद ये अगर बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर लिखा है विड्रॉ टू बैंक अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड से भी यहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट है, जैसे कि मैं 1.5 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो 1,41,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अगर मैं 10,000 करना चाहता हूँ 10,000 भी कर सकता हूँ, 20,000 करना चाहता हूँ 20,000 कर सकता हूँ, फुल पेमेंट करना चाहता हूँ तो फुल भी कर सकता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं जो भी अमाउंट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपया भर लेता हूँ, 10,000 भरने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन लेता हूँ मैं अगर 6 मंथ के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2,019 रुपये की किस्त देनी पड़ेगी। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लेता हूँ 9 मंथ के लिए तो 1,395 रुपये की मुझे किस्त देनी पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं 6 मंथ के लिए लेता हूँ तो टोटल इंटरेस्ट रेट मुझ पर 2,114 रुपये लगाया जा रहा है। और अगर मैं 9 मंथ के लिए लोन लेता हूँ तो टोटल इंटरेस्ट रेट 2,555 रुपये यहाँ पर लगा दिया जा रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइव इनने दिखाया है कि इतना इतना इंटरेस्ट रेट आप पर लगाया जा रहा है। अगर आप लोन को लेना चाहते हैं तो ये जो भी आपकी ईएमआई है उस पर सेलेक्ट करके सिलेक्ट यहाँ पर एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। मैंने केवल आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर लोन ले सकते हैं। मैं आपके लिए राय नहीं दे रहा हूँ कि आप लोन लें, केवल के केवल मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।